जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोनस, स्प्लिट, बाय बैक, राइट इशू, मर्जर, डिमर्जर, आर्डर वाली वीडियो और भी लेटेस्ट खबरें जो है मैं बताता हूं इस चैनल पे। प्लीज करके आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दूसरे चैनल की भी लिंक जो है आप लोगों को मिल जाएगा होम पेज पे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जी हाँ, 1344 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। कई सारी खबरें आई हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। अब यह कंपनी को सबसे पहले तो टैक्स डिमांड नोटिस आया है। यहाँ पे देख तो जीएसटी विभाग से इनको जो है लगभग 15 लाख रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस आया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इसके अगेंस्ट में कंपनी अपील करेगी। इससे कोई भी इनके बिजनेस या ऑपरेशन पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। बहुत छोटा सा अमाउंट है। हालांकि ये खास मेन न्यूज है। क्रिसिल द्वारा रेटिंग दिया गया है। कई तरीके से इन्होंने बहुत सारे कर्ज लिए हैं और उन्हीं कर्ज को, और यहाँ पे बैंक का नाम, लेंडर का नाम आपको मतलब दिख जाएगा, किस किस बैंक से कितना कितना करोड़ लिए हैं। ये सारा का सारा वैल्यू करोड़ में दिया गया है, ठीक है ना। और ये कैसा बोरोइंग है वो यहाँ पे बताया गया, और क्रिसिल ने इनको रेटिंग दिया है, ठीक है ना, जो डेट लेते हैं। अब बस दो ही रेटिंग है। एक तो ट्रिपल ए स्टेबल रेटिंग है, ठीक है ना, अधिकतर के लिए ट्रिपल ए। और स्टेबल रेटिंग यहाँ पे क्रिसिल के द्वारा दी गई है, जो कि बढ़िया है। बड़ी कंपनी है तो बढ़िया रेटिंग है भी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो एक क्रिसिल ने A1+ रेटिंग दिया है। कुछ यहाँ पे इन्होंने नॉन फंड बेस्ड लिमिट के तहत जो है कुछ कर्ज लिए हैं। इसमें बड़े बड़े नाम है, एक्सिस बैंक के, जेपी मॉर्गन ऑर्गन का भी नाम है, बहुत सारे बैंक है। मतलब ये कह लीजिए कि 40, 50, 100 हैं। तो अब कितना दिखाऊंगा, इतना दिखा दिया हूँ बस। ट्रिपल स्टेबल और क्रिसिल ने A1+ रेटिंग इनको दिया है, तो रेटिंग अच्छा है कुल मिला के। आरईसी की बात करेंगे तो इसका भी डिमर्जर होने वाला है पीएफसी के साथ, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी फिलहाल में 305 रुपये पे ट्रेड कर रहा है शेयर। और इसमें भी सेम केयर एज रेटिंग एजेंसी की तरफ से रेटिंग अपग्रेड आ रहा है। 30 मार्च 2026 को ही आया है, शाम को, रात में। इस कंपनी ने भी 21,000 करोड़, 14,000 करोड़, इस तरीके से 1,40,000 करोड़ रुपए का बड़ा बड़ा बोरोइंग कंपनी ने किया है, क्योंकि ये इसका काम ही है। और इसके लिए केयर एज ने ट्रिपल ए स्टेबल रेटिंग दिया है। और यहाँ पे भी ट्रिपल ए स्टेबल है, कहीं कहीं ट्रिपल ए स्टेबल यहाँ पे भी है। तो इस तरीके कुछ जो है रिफर मतलब नया असाइन किया गया है, ठीक है ना। और कुछ कुछ जो है कंफर्म किया गया है वही वाली पुरानी वाली रेटिंग को ही। तो यहाँ पे भी रेटिंग अपग्रेड अच्छा आ रहा है, बढ़िया है। और इसी के तहत यहाँ पे इंडियन रेटिंग रिसर्च ने भी आरईसी को ही रेटिंग दिया है। और यहाँ पे भी इंडिया ने ट्रिपल ए स्टेबल रेटिंग दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी रेटिंग जो है, दोनों मतलब रेटिंग एजेंसियों ने सही रेटिंग दिया है। IRS, क्या नाम है भाई, आरईसी को, ठीक है ना। अडानी पावर का भी रेटिंग अपग्रेड ही आया है। यहाँ पे 150 रुपये पे करेंट प्राइस का ट्रेड करा अडानी पावर का। और इस कंपनी का भी देखेंगे तो क्रिसिल द्वारा ही रेटिंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। 30 मार्च की ये सारी की सारी रेटिंगें हैं। लगभग कह लीजिए कि 58,000 करोड़ रुपए का ऋण इन्होंने लिया है। तो क्रिसिल ने डबल ए स्टेबल रेटिंग की पुष्टि की है, डबल ए स्टेबल रेटिंग। तो ये दो तीन तरीके का इन्होंने भी दीर्घकालिक और शॉर्ट टर्म और टर्म बोरोइंग सब डिबेंचर, यहाँ पे गए डिबेंचर 11,000 करोड़ रुपए का लिया है। तो डबल ए स्टेबल है। और जो 58,000 करोड़ रुपया का इन्होंने दीर्घकालिक ऋण लिया है, उसके लिए हाँ, उसके लिए भी डबल ए स्टेबल ही है। तो रेटिंग बढ़िया है दोनों का। हिंदुस्तान जिंक का भी मेरे हिसाब से रेटिंग अपग्रेड ही आया है। 502 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। और इसमें भी क्रिसिल का ही रेटिंग आ रहा है 30 मार्च 2026 को ही। और इसमें भी अगर देखेंगे तो कई तरीके का कंपनी ने भी ऋण लिया है यहाँ पे। और इसके लिए क्रिसिल ने ट्रिपल ए स्टेबल रेटिंग यहाँ पे दिया है। HDFC बैंक, IDBI और DBI, सब कुछ, कई सारे बैंक हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में खबरें निकल के सामने आ रही हैं निगेटिव। हालांकि बाद में निगेटिव खबर हट गई है, नहीं तो कल ये भी गिरता, और गिरा भी है 5%। 250 रुपये पे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसमें एक मैटर हो गया है, जैसे अभी देखेंगे होंगे आप लोग, IDBI बैंक के साथ हुआ था, और भी एक बैंक था इसके साथ हुआ था, धोखाधड़ी वाला मैटर हुआ था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने लापरवाही के चलते जो है बैंक ऑफ बड़ौदा पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और 24 घंटे के भीतर आदेश रद्द भी कर दिया है। तो पहले तो 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा था, लेकिन फिर भी ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर इसको हटा दिया गया। अब इसी न्यूज पे कंपनी का आया ही स्पष्टीकरण, जो बताऊंगा। मुख्यमंत्री किसान योजना के
तहत निधियों के प्रबंधन में कथित चूक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगे 5 साल के प्रतिबंध को बैंक के अभ्यावेदन के बाद 24 घंटे के भीतर जो है उसको रद्द कर दिया गया है। नहीं तो अगर यह आदेश रद्द नहीं होता तो 5 साल के लिए सरकारी लेन देन ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं कर पाता, तो इसके लिए निगेटिव होता, ठीक है ना। लंबी चौड़ी न्यूज है यहाँ पे। एक विशिष्ट राजकोषीय रसीद मद के तहत 1751 करोड़ रुपए जमा करना अनिवार्य था। हालांकि आरोप है कि बैंक इस निर्देश का पालन करने में विफल रहा, जिसके कारण अधिकारियों के अनुसार राज्य को वित्तीय प्रशासनिक नुकसान हुआ। इन निष्कर्षों के अनुसार ही बैंक ऑफ बड़ौदा पे 5 साल का प्रतिबंध यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे बातचीत चली थी। हालांकि फिर मध्य प्रदेश सरकार ने 28 मार्च को ही इसको प्रतिबंध को वापस ले लिया और बाद में एक पत्र में कहा गया है कि बैंक द्वारा अधिकारियों को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बाद जो है पूर्ववर्ती आदेश को जो है यहाँ पे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। तो इसी पे कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा गया था एक्सचेंज मतलब सेबी की तरफ से, एनएससी और बीएससी की तरफ से। अब उस पर कंपनी ने स्पष्टीकरण यहाँ पे दे दिया, ये स्पष्टीकरण है। हाँ, ये एक और दूसरी कंपनी है। एक इनकी पूर्व मालिकाना हक वाली कंपनी बीओबी सिक्योरिटी एंड गिल्ट एज लिमिटेड है। इसमें 500 करोड़ रुपया का कैपिटल डाला है, मतलब कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा ने नया इन्वेस्टमेंट किया है, अधिग्रहण किया है अपनी ही कंपनी में, मतलब 500 करोड़ रुपया का निवेश किया। अब मैं बात करूंगा ये वाला, ये स्पष्टीकरण मांगा गया था तो इस पे यहाँ पे कंपनी दिया है। कंपनी ने कहा है कि सरकार से फंड ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया था, लेकिन अकाउंट में मौजूदा बैलेंस जो है उसमें अंतर था। जो सेविंग में एक सेविंग अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए सरकार का कहा गया था, मध्य प्रदेश सरकार का पैसा, लेकिन दोनों अकाउंट में जो पैसा था उसमें जो है अंतर था, इस तरीके से बताया गया है। एक ऑफिशियल ईमेल मिली और इसमें बताया गया था कि ब्रांच को जो है 5 साल के लिए जो है रद्द कर दिया गया था और उसके बाद जो है कंपनी ने फिर से जो है चालू कर दिया और जो भी फंड है उसको कंपनी ने यहाँ पे चालू मतलब ट्रांसफ़र भी कर दिया है। इस तरीके से कंपनी ने कहा था क्योंकि उस दिन छुट्टी था, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारा का सारा यहाँ पे अपडेट है, इसको देख लीजिएगा। अब कोई भी यहाँ पे मैटर नहीं है, सब कुछ जो भी सेटल आदेश था वो सब रद्द हो चुका है, सेटल हो चुका है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। बैंक ये वोडाफोन आइडिया में भी खबर है, 8.5 रुपये पे शेयर ट्रेड करा। एजीआर बकाया का इसका जो है एजीआर बकाया का कैलकुलेशन हो रहा है और इसी मार्च के लास्ट तक जो है ये कैलकुलेशन होना था, जो कि अब बीत चुका है 31 मार्च, आज लास्ट ही डेट है। तो देखते हैं इसका एजीआर बकाया का भी अपडेट आता है कि नहीं आता है। कंपनी 90 और शहरों में 5G का विस्तार करने वाली है। नोकिया, एरिक्सन और जो है सैमसंग के साथ साझेदारी कंपनी ने बहुत पहले से ही करके रखी थी। वहाँ से कुछ इक्विपमेंट के लिए भी ऑर्डर कंपनी ने दिया था। अब वो ऑर्डर की डिलीवरी हो रही है और पता भी था कि 2026 के मार्च तक ये सारे के सारे इक्विपमेंट जो भी हैं नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग वो डिलीवर कर देंगी। तो 2000 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से और भी 5G रोल आउट का विस्तार कंपनी करेगी और जल्द ही 133 शहरों में इसकी कवरेज उपलब्ध होगी। तो ये बढ़िया अपडेट आ रहा है, अच्छा अपडेट आ रहा है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। इसको देख लीजिएगा, 90 और शहरों में 5G का विस्तार कंपनी करने वाली है। आप लोगों को एक बार बताया था 30,000 या 40,000 करोड़ रुपया का निवेश करने के लिए कंपनी ने मंजूरी दी थी, तो वही वाली न्यूज है। अब इक्विपमेंट तीनों कंपनियों की तरफ से, नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग की तरफ से आ चुके हैं। तो इसके वजह से अब जो है ये नेटवर्क का विस्तार कंपनी करने वाली है अच्छा खासा, ठीक है ना। एजीआर गणना की बात करेंगे तो मार्च 2026 तक पूरी करनी थी। मूल्यांकन 27,000 करोड़ रुपए का जो एजीआर था उसका मतलब होने वाला था और 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपए तक का छूट मिल सकता है, राहत मिल सकती है, ऐसी संभावना है। 4-5 स्टेप अभी बाकी हैं। डीओटी समिति जो है अंतिम गणना रिपोर्ट तैयार करेगा, विधि और वित्त मंत्रालय को देगा। रिपोर्ट में कानून और आर्थिक जांच की जाएगी। डीसीसी नीति स्तर पर रिपोर्ट को ठीक करना, मतलब अगर कोई कमी है तो उसको जो है ठीक करने के लिए यहाँ पे भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अंतिम अनुमोदन प्राप्त होगा, मतलब मंजूरी मिलेगी उस रिपोर्ट को और फिर कंपनी को सूचित कर दिया जाएगा कि आपकी इतनी रकम जो है वो कम कर दी गई है। तो 5 स्टेप अभी भी बाकी हैं, मतलब 2 महीने के आसपास मान के चलिए, 4 हफ्तों से लेके जो है 8 हफ्ते लग सकते हैं इसमें। तो मतलब मान के चलिए 1 महीने से लेके 2 महीने तक का टाइम अभी भी लग सकता है फाइनल रिपोर्ट आने में। भारतीय एयरटेल में भी खबर आ रही है, 1780 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इसका भी। और इस कंपनी ने भी एक जो है देखेंगे तो नेक्स्ट्रा के साथ जो है, नेक्स्ट्रा मतलब इसी की सब्सिडी कंपनी ही कह लीजिए है, लेकिन अब इसमें कई सारी जो है कंपनियां निवेश करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि
नेक्स्ट्रा लिमिटेड में यूएसडी 1 बिलियन का निवेश किया गया है। नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड भारतीय एयरटेल की एक सब्सिडी कंपनी है जो डेटा सेंटर के बिजनेस में लगी हुई है, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसका मकसद भारत में अपना नेटवर्क बढ़ाना और ग्रोथ को तेज करना। एयरटेल भी इस राउंड में हिस्सा लेगा। तो ये एक फंड राउंड रेस करने वाली है, एक राउंड का कह लीजिए। तो इसमें कई सारे जो है कंपनियां निवेश करने वाली हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। इसमें अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक है अल्फा वेब ग्लोबल लगभग 435 मिलियन का निवेश करेगी यूएसडी का। करलाइल की बात करेंगे तो 240 मिलियन का, और एंकरेज कैपिटल की बात करेंगे तो $35 मिलियन का निवेश करने वाली हैं। और साथ में बाकी जो भी बचेगा वो भारतीय एयरटेल लगाएगा। कुल मिला के $1 बिलियन का यहाँ पे निवेश करने वाली हैं कंपनियां। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छी खासी खबर निकल के सामने आ रही है। इससे कंपनी के पास फंड जुटेगा तो और भी कंपनी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी और भी डेटा सेंटर लगा पाएगी। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। कल इसका भी मतलब बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। भारतीय एयरटेल ने वोडाफोन आइडिया के मामले का हवाला देते हुए एजीआर बकाया में राहत की मांग की। हालांकि विभाग ने आगे कहा है कि एयरटेल ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को दी गई राहत का हवाला देते हुए इसी तरह की राहत की मांग की। हालांकि ये विभाग ने कहा है कि ये राहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे दी जा रही है वोडाफोन आइडिया को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे आदेश आया था, तभी वोडाफोन आइडिया का पुनर्गणना हो रहा है। बाकी अगर इसी तरीके से गणना करवानी है तो भारतीय एयरटेल को भी सुप्रीम कोर्ट से ही आदेश लेके आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एजीआर पर 5 साल की मोहलत दी थी। तो इसी तरीके की मांग है, पुनर्गणना की मंजूरी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने ही। तो इस तरीके से अगर इनको भी करवाना है तो फिर एयरटेल को भी राहत सर्वोच्च न्यायालय के इसी तरीके का आदेश प्राप्त करना होगा, तभी मिल पाएगा। मतलब इनका भी एजीआर बकाया जो है, जो 42,000 करोड़ रुपए का है, उसको जो है पुनर्गणना कर पाएंगे जो भी हैं ड्यूटी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ये भी बढ़िया मैटर है और ये तो होना ही था। एक को आप राहत दोगे, दूसरा तो लाइन में लगेगा ही लगेगा। एक इनको भी डीओटी की तरफ से कुछ पेनाल्टी वनाल्टी लगाई गई है 6,80,000 रुपये की। हालांकि अमाउंट छोटा ही है, लेकिन न्यूज़ थी तो कवर कर दिया हूँ। इलकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड भी है, 355 रुपये करेंट प्राइस है। कंपनी हम लोगों को डिविडेंड देने वाली है, साथ में फाइनेंशियल रिजल्ट भी इसका आने वाला है। 15 अप्रैल 2026 को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग तय किया है और इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो भी 1 अप्रैल से यहाँ पे बंद कर दी गई है, नोट कर लीजिएगा। आनंद राठी वेल्थ की बात करेंगे, 3,3500 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 3,035 पे। और 9 अप्रैल को इसका भी मीटिंग डेट तय किया गया है। रिजल्ट घोषित करेगी कंपनी, साथ में फाइनल डिविडेंड भी देने वाली है। अदर बिजनेस मैटर भी रहने वाला है, तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड है, लगभग के लिए 79 रुपये करेंट प्राइस है, 5% की गिरावट के साथ। इस कंपनी को ऑर्डर मिला है लगभग 357 करोड़ रुपए का। यहाँ पे कंपनी को जेएसडब्ल्यू ग्रुप से ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। BVCM वैगन के साथ BLSS, BLCS, BFNV रेक के निर्माण और आपूर्ति के लिए यह जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको भी देख लीजिएगा, अच्छा खासा ऑर्डर मिला है कंपनी को। तो कल यह भी शेयर फोकस में रहने वाला है और इसको ऑर्डर मिलता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है।